हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, उसके फॉर्मूले को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ये हमारे यूनिट 5 यानी कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो समझते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसीलिए इसको पढ़ भी रहे हैं प्रिंसिपल्स को। ये क्या हार्नेस करती है, जो सोलर एनर्जी हमारी, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है वो ओशंस हमारे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसी एनर्जी का यूज़ करके हम आगे इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं। इसके नाम से हमें पता चला है ओशन थर्मल। थर्मल का मतलब यानी कि जो हीट एनर्जी हमें सन से मिल रही है उसका हम कन्वर्जन कर देते हैं। अब देखिए ओशन की क्या खासियत होती है, इसका जो सरफेस होता है वो हमेशा हॉट रहता है, ठीक है, हॉट हो जाता है जल्दी, क्योंकि यही वो लेयर होती है जो कि सन की रेज़ को एब्जॉर्ब करती हैं। डीप लेयर जो होती हैं, जो अंदर की लेयर्स होती हैं, क्योंकि ओशन की जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो नीचे की लेयर्स है वो काफ़ी ठंडी होती हैं, क्योंकि उन तक सन की जो इफ़ेक्ट है, सन की जो किरणें पड़ रही हैं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता। तो जिस वजह से हमारा ये ठंडा और गर्म, इनका एक टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, थर्मल ग्रेडियंट भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे हमारे एनर्जी कन्वर्जन में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग कैसे चल रही है हमारी। वार्म सरफेस वाटर ऑफ ओशन, ठीक है, सरफेस वाटर हमारा वार्म है, टेम्परेचर इसका अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है। अब हम क्या करते हैं, इस एनर्जी का यूज़ करके हम एक वर्किंग फ्लूइड लेंगे। कैसा फ्लूइड, कोई ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, कि हम इसको इतनी 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम वार्म वाटर उस तक पहुंचा रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में आने पर वो वेपराइज हो जाए, ठीक है। और ऐसे हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, इसमें अमोनिया यूज़ करते हैं। अब जब अमोनिया के वेपर्स बन जाएंगे वो एक्सपैंड करेंगे, वेपर्स एक्सपैंड होते हैं और इसको एक टरबाइन के साथ जोड़ा जाएगा। वो टरबाइन हमारा रोटेट करेगा। ये टरबाइन हम देखते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के किसी भी हम देख लेंगे टाइप को, उसमें टरबाइन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ये टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है जिससे आगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो वेपर हमारा क्रिएट हुआ है इसको हम जो डीप सी में जो वाटर है, कोल्ड वाटर है, उससे हम क्या करते हैं, वापस से ठंडा कर देते हैं, वापस से उसका हो जाता है कंडेंसेशन और वो फ्लूइड वापस से रीयूज़ हम कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम इसका ज़रा देख लेते हैं, एफिशिएंसी क्या डिपेंड करती है। ये जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंट है एनर्जी, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम इसको जो ये इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल एरिया, जो इक्वेटर के पास वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ये ज़्यादा वायबल होता है ये एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर सेम रहता है, मेंटेन रहता है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आना है, तो वहाँ पर हम इसको एफिशिएंटली चला सकते हैं। अब अगर इसके हम मशीनरी की बात करें, क्या सेटअप होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन साइकिल और दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोज साइकिल। अब ओपन साइकिल में क्या होता है, हम सिंपली हॉट वाटर को एक इनलेट से इवेपोरेटर में भेजते हैं, ठीक है, जिससे इवेपोरेटर में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। सीधे हम वाटर को ही इवेपोरेट करके उसके वेपर्स निकाल रहे हैं। वो वेपर्स टरबाइन को मूव कराते हैं, जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वापस से उस वेपर को हम यहाँ पर भेजते हैं जहाँ से कोल्ड वाटर आता है। कोल्ड वाटर इस वेपर्स को वापस से वाटर में चेंज कर देता है। ये हमारा वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, कोल्ड वाटर वापस से यहाँ से आता है, ठंडा करने के बाद यहाँ से बाहर हो जाता है। तो ये सिंपल सी ओपन हमारा ये है ओपन साइकिल में। अब इसके उलट क्लोज साइकिल में क्या होता है, क्लोज साइकिल में हम हॉट वाटर को अंदर भेजते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, एक मिनट, अंदर क्या होता है, हम एक पाइप के थ्रू जो हमारे अमोनिया के वेपर्स हैं, सॉरी अमोनिया लिक्विड है, उसको भेजते हैं और ये हॉट वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वेपर्स, अमोनिया के जो वेपर्स हैं, ये इधर हमारी टरबाइन की तरफ जाते हैं, फाइनली हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। वेपर का काम ख़त्म होने के बाद वापस से हम इसको एक चैम्बर, दूसरे चैम्बर में भेजते हैं जहाँ से हमारा कोल्ड वाटर आ रहा होता है पाइप्स के थ्रू, ठीक है। वो कोल्ड वाटर क्या करता है,
यहाँ पे जो वेपर्स हैं अमोनिया के उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और सिंपली ये कोल्ड वाटर यहाँ से निकल भी जाता है। अमोनिया का जो लिक्विड वापस से बन गया वो वापस से हमारे फर्स्ट वाले चैम्बर में एंटर करता है और ये साइकिल हमारी इस तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे करके रिपीट होती रहती है। तो इस तरीके से हमारी क्लोज साइकिल होती है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो ओशन थर्मल एनर्जी में हम मेनली एफिशिएंसी देखते हैं फॉर्मूले में। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - TC/TH। TC क्या है, कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर, यानी कि जहाँ से हम कोल्ड वाटर निकाल रहे हैं उस कोल्ड वाटर का क्या टेम्परेचर है। TH मतलब हॉट रिजर्वॉयर टेम्परेचर, हॉट वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या टेम्परेचर है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें ऐड कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर एन OTEC सिस्टम ऑपरेटिंग बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा दिया हुआ है TH, ये हमारा दिया हुआ है TC। What would be the maximum possible efficiency for an electric generating station operating with these temperature? वही हमें एफिशिएंसी ही निकालनी है। इसमें ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे, हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है 273 ऐड करके हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे और परसेंटेज में निकालेंगे इसकी वैल्यू तो हमारी 8% आएगी। उसके बाद हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। द पावर आउटपुट फ्रॉम एन OTEC सिस्टम इंस्टॉल्ड एट अ ट्रॉपिकल साइट इज स्टेडी। क्या पूछा गया, अगर हम ट्रॉपिकल साइट में इस पावर जनरेशन को लगाते हैं तो हमेशा स्टेडी पावर आउटपुट हमें मिलती रहती है। ये सही बात है क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में टेम्परेचर का बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। रीज़न क्या है इसका, एट ट्रॉपिकल साइट्स द टेम्परेचर ऑफ वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड वाटर इन द डेप्थ ऑफ ओशन हार्डली वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये बात भी बिल्कुल सही है और इसको प्रूव भी करती है। रीज़न असर्शन को प्रूव कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है OTEC पावर प्लांट्स हैव लो एफिशिएंसीज। ये सही है, एफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा नहीं जाती हमारी, 8% 10% ऐसे वेरी करती है। रीज़न क्या है इसका, एफिशिएंसी इज गवर्न्ड बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारी एफिशिएंसी को है वो गवर्न करती है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे। क्या कहता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये कहता है कि वाइल मूविंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी सम अमाउंट ऑफ हीट गेट्स वेस्टेड। तो हम जो इसमें हीट का यूज़ कर रहे हैं ना उसका काफ़ी सारा पोर्शन हमारा वेस्ट भी हो जाता है, जिस वजह से हमें लो एफिशिएंसीज मिलती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है OTEC प्लांट्स हैव वेरी लो एफिशिएंसीज। वही सेम रिपीट हुआ है। रीज़न क्या है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीपर ओशन वाटर इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट। ये भी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, कोल्ड सरफेस जो वाटर होता है और हॉट वाटर जो होता है उसके टेम्परेचर में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और लो एफिशिएंसीज कितनी रहती हैं पावर प्लांट की, 6 to 7% तक रह सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न असर्शन को हमारा प्रूव करता है। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज स्केल OTEC डेवलपमेंट मे नॉट बी गुड फॉर एनवायरनमेंट। ओके, रीज़न देख लेते हैं। रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ओशियन डेप्थ्स इनटू द एटमॉस्फेयर कुड एग्जैसरबेट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं क्या होता है। OTEC प्लांट में हम डीप लेयर जो होती हैं ओशियन की, वहाँ से हम कोल्ड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, जो नीचे की लेयर है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और हमने इन्वायरमेंट के बाकी अपने टॉपिक्स में पढ़ा है कि जो हमारा ओशन बेड होता है, ठीक है, ओशन की जो डीप लेयर्स होती हैं वहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा स्टोर होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है, रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है। अब जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्टोर्ड CO2 है ये वापस से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, वापस से इसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का खतरा है। इन्वायरमेंट के लिए सही भी नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न असर्शन को प्रूव करता है। तो इस तरीके से आज हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।